हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं हम एक टॉपिक, ठीक है। वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट एंड एडिशन ऑफ रूट। जब हमारे पास दो रूट दिए जाएं, उनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और उनको ऐड कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा रूट का मतलब होता क्या है, रूट का साइन क्या होता है। तो देखिए मैं आपको ये यहाँ बता देता हूँ। जो ये रूट होता है ना, रूट यहाँ बता देता हूँ आपको। रूट जो होता है, रूट इसका मतलब होता है 1/2। इसका मतलब होता है हाफ़। रूट का मतलब क्या होता है, हाफ़, ठीक है। ऐसे हम क्या देखते हैं, ये इसका साइन होता है। किसका साइन होता है, ये रूट का। रूट का मतलब क्या होता है, हाफ़, ठीक है। जैसे कि मैंने 3 लिख रखा है, तो 3 को मैं और क्या तरीके से लिख सकता हूँ रूट की फॉर्म में, √3 इंटू √3। क्योंकि जब भी ना हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट से रूट कट जाता है। और स्क्वायर रूट की बात है, स्क्वायर मतलब 2 का एक पेयर बाहर निकलेगा। तो क्या निकलेगा, 3 का पेयर, एक 3 निकला बाहर, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ √7 इंटू √7। अब देखिए मल्टीप्लाई में क्या होता है, रूट से रूट कट गया, एक पेयर 7 का बन गया, 7 बाहर आ गया। जैसे कि √11 इंटू √11, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कट गया, 11 का पेयर बना, 11 बाहर आ गया, ठीक है। तो और मैं देख लेता हूँ आपके लिए। जैसे कि ये हो गया √21 इंटू √21, तो मैं √21, रूट से रूट कट गया, आंसर क्या आ गया हमारे पास, 21। तो आपको समझ में ही आ रहा होगा, है ना। जैसे कि मैं अब यहाँ पे लिखा है मेरा 2, अब मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2। क्योंकि ये इस रूट से रूट कट जाता है, ठीक है। और एक्चुअली में जब स्क्वायर रूट की बात है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो पेयर बाहर निकलता है, तो 2 का पेयर बना के ओनली 2 मिल जाएगा। तो मैं सोचता हूँ आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो अब देखते हैं ज़रा ये जो क्वेश्चन मैंने कुछ ले रखे हैं यहाँ पे। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, √3 इंटू √3, यानी कि इस वाले रूट से ये वाला रूट कट जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे क्या आ जाएगा बाहर, ओनली 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ये आप ध्यान से देखना ज़रा ऐसे क्वेश्चन को। ये देखिए यहाँ पे ये √5 है और ये क्या है, ये भी √5 है। ये 2 बाहर है रूट के और ये इस वाले रूट के 6 बाहर है। तो जो ये बाहर वाले हैं इनको साथ साथ लिख लो, 6 इंटू 2 और √5 और √5। अब मुझे पता है इस वाले रूट से ये वाले रूट कट जाएगा, 5 हैं, तो एक 5 का पेयर बाहर आ जाएगा। तो क्या बाहर आ गया, 5। अब क्या हो गया, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 30, 12 4 जा 40, 12 5 जा 60। इसका आंसर कितना आ गया, 60 आ गया। अब समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, जैसे कि ये है 4√5 इंटू √5, 4√5 इंटू √5। अब देखिए जिसके बाहर कुछ नहीं होता क्या मान लेते हैं, 1। तो यहाँ पे देखिए बाहर वालों को एक साथ लिख लो, 4 इंटू 1, 4 इंटू 1। अब देखिए रूट से रूट कट गया, 5 और 5 का एक पेयर बाहर आया, ओनली क्या बाहर आएगा, 5। और 5 4 जा 20 और 21 बन जा 20 इंटू 1 क्या होता है, 20। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अब देखते हैं हम, ये आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ज़रा हम एडिशन ऑफ 2 रूट। एडिशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम करते नहीं थे 1 + 1 इक्वल टू क्या होता है, 2। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि 1√2 + 2√2। अब देखिए √2 ये भी है, √2 ये भी है, 1 + 2 + 1 क्या होता है, 3 और √2 एज इट इज़, √2 एज इट इज़ और 3 बाहर आ गया क्योंकि हमने बाहर वालों को जोड़ लिया। जैसे कि एक ये ले लेते हैं हम यहाँ पे 3√2 और 4√2। 4 और 3 कितना होता है, 7 और √2 एज इट इज़, √2 एज इट इज़। अब जैसे कि आप कुछ ऐसा ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया √2 + 16, √2 + 16। अब देखिए ये कैसे होगा। अब जो ये 16 है इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, 16 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार। अब देखिए क्या क्या पेयर बने हैं इसका। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक पेयर ये और एक पेयर ये, ठीक है। तो देखिए ज़रा इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2² और 2²। क्या लिख सकते हैं, 2² इंटू 2²। देखिए इसमें कोई रूट बच रहा है, नहीं बच रहा, तो इसे एज इट इज़ ही रहने देंगे। इसमें कोई भी रूट में वैल्यू नहीं बच रही, इसीलिए ये इसमें ये ऐड नहीं होगा, ये ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें ये 16 को हम रूट में लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। और अब देखिए, अब चलो आपको और बता देते हैं एक दो एग्जांपल लेके। जैसे कि मैंने लिया 9√3 + 7√3। तो अब देखिए √3 तो एज इट इज़ रहेगा। अब 9 और 7 कितना होता है हमारा, 9 और 7 हमारा कितना होता है, 16। तो ये आंसर कितना आ गया, 16√3। ओके। तो हम ज़रा क्वेश्चन देख लेते हैं अपने।
अब देखिए इसमें क्या कह रखा है, ऐड कीजिए इन दोनों को, 2√2 प्लस 4√2, 2√2 प्लस 4√2 इक्वल टू क्या होगा, √2 एज इट इज़ रहेगा, 4 प्लस 2 कितना होता है, 6√2, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब जैसे कि ये है √2 प्लस 32, अब देखिए 32 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम, ज़रा लेके देखते हैं हम यहाँ पे 32 का एलसीएम। यहाँ पे हम लेते हैं 32 का एलसीएम। देखिए 2 से जाएगा 16 टाइम, 2 से जाएगा 8 टाइम, 2 से जाएगा 4 टाइम, 2 से जाएगा 2 टाइम, 2 से जाएगा 1 टाइम। पेयर निकालते हैं, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक वैल्यू रूट के अंदर रहेगी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक 2 यहाँ से निकला, एक 2 यहाँ से निकला, ये वैल्यू इसके साथ कोई पेयर नहीं बना, तो ये क्या होगा 4, और ये वैल्यू रूट के अंदर ही रहेगी 4√2। अब हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 4√2, तो देखिए इसे क्या लिखेंगे, √2 प्लस 4√2। अब देखिए जिसके बाहर कुछ नहीं होता 1 मान लीजिए, तो 4 प्लस 1 कितना होता है, 5√2 एज इट इज़, तो 5√2। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब ये एक क्वेश्चन है अच्छा सा, इसे देखते हैं ज़रा। अब देखिए इसमें क्या कह रखा है, इसे मैं आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसमें कह रखा है 2√2 प्लस 5√2, 2√2 प्लस 5√3 है, सॉरी, एंड की जगह क्या लगा दूँ मैं, प्लस √2 माइनस 3√3। अब देखिए जो √3 वाले हैं उनको साथ साथ लिख लेते हैं, और √2 वाले हैं उनको साथ साथ लिख लेते हैं। 2√2 प्लस √2 प्लस 5√3 माइनस 3√3। ओके, तो देखिए 2√2 बाहर कुछ नहीं होता, 1 मान लेते हैं, 2 और 1 3√2। अब देखिए ये 5√3 में से जब हम करते नहीं थे 5 में से 3 गया तो कितना बचता है 2, तो ऐसे ही 5 में से 3 जाएगा प्लस एज इट इज जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2, और √3 एज इट इज। तो ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर। तो गाइज़ मैं आपको सोचता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।